बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय। शंकर भगवान की जय हो।
अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की राखे बिहारी सरकार की कनक बिहारी सरकार की राधा वल्लभ सरकार की वृंदावन धाम की बरसाना धाम की गहवर वन धाम की अयोध्या धाम की मिथिला धाम की राधा रस बिहारी लाल की राधा मान बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की बाबा वेद व्यासी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सूत जी महाराज की श्री शौनक जी महाराज की श्री उद्धव जी महाराज की श्री मैत्रेय महाराज की अखिल गौवंश की संत समाज की नाम भगवान की कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा करुणालय। आवाज बढ़ाइए, आवाज ही नहीं है इसमें। तरित विनंदित पीतांबरधारी चित्सार सिंधु दीन बंधु दया सिंधु सर्व साक्षी सर्वातीत सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर जगद्गुरु जगदाधार जगन्नियंता चितचोर माखन चोर नटवर नंद किशोर गोपी प्राणवल्लभ श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण के पतित पावन चरण कमलों में नमन करते हुए आप सभी लोगों के हृदय में व्याप्त ज्योति स्वरूप सनातन धर्म के रक्षक परम ब्रह्म नारायण के श्री चरणों में मैं व्यासपीठ से कोटि कोटि नमन करती हूँ। भागवत कथा परिषद में पधारे हुए विद्युत जन पिता एवं भाई तुल्य समस्त आदर्श जन त्यागमयी ममतामयी वात्सल्यमयी गार्गी घोषा अपाला लोपामुद्रा अनुसुईया अरुंधति के पद चिन्हों का अनुसरण एवं अनुकरण करने वाली समस्त मातृशक्ति को वाणी के द्वारा दास का जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे राधे। भगवान की कथा को श्रवण करने से पूर्व जैसा कि विधान है मन और वाणी की शुद्धि के लिए 2 मिनट उनके नाम का आश्रय लें और उसके बाद में उनकी दिव्य मंदाकिनी भागवत भगवान की पावन कथा में हम और आप सभी लोग अवगाहन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
कन्हैया लाल की जय। नीचे ही रखिए इसको, नीचे ही बजाइए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन। जब बहुत जन्मों का भाग्य एक साथ पूंजीभूत होता है, एक साथ प्रकट होता है और प्रकट होकर के अपने फल को फलीभूत कर देता है, तब सप्ताह यज्ञ का आयोजन होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वै। और जब सप्ताह यज्ञ का आयोजन होता है तो उस आयोजन से क्या होता है? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ततो दयते विवेकः। मोह के कारण जिस अज्ञान रूपी समुद्र में हम पड़े हुए हैं, तो ज्ञान का दीप जला करके भागवत धर्म हमें प्रकाश की ओर ले जाता है, जिससे हमारे अज्ञान का नाश होकर के विवेक की जागृति होती है। ततो दयते विवेकः। आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतं श्रवणं विदहेत् पापं पावकः समिधो यथा। जब बहुत जन्मों का भाग्य एक साथ में पूंजीभूत होकर के अपने फल को प्रकट करता है, तब सप्ताह यज्ञ का आयोजन होता है। और सप्ताह यज्ञ जैसे आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम, अग्नि का कार्य है जलाना। अग्नि कभी ये नहीं देखती कि ये लकड़ी गीली है कि सूखी है कि पतली है कि मोटी है, उसका आकार नहीं देखती। लकड़ी का काम है जलाना। वैसे ही भागवत भगवान का जो कर्म है वो श्रवणम विदहेत पापम, वो ये नहीं देखते कि इस जीव ने मन से, वचन से, कर्म से किस प्रकार का पाप किया है। उनका कार्य है पापों को नष्ट करना। तो उसी समय सप्ताह यज्ञ का आयोजन होते ही सारे पाप कांप उठते हैं, थर्रा जाते हैं, और उनका एक अक्षर यदि कर्ण में पड़ जाए तो पावकः समिधो यथा। जैसे अग्नि समिधा को खा जाती है, वैसे ही भागवत धर्म समस्त पापों को खा जाता है, निकल जाता है। अब भागवत है क्या, क्यों कही जाती है भागवत और क्यों सुनी जाती है? इसके सुनने और कहने से क्या होता है, और भागवत वास्तविकता में क्या है?
अब लोग यही समझ लेते हैं कि भागवत तो एक पोथी है, एक किताब है, एक बुक है, उसको पढ़ लो और कर लो, लेकिन नारायण ऐसा नहीं है। इसकी आवाज़ थोड़ी कम है और बहुत दुगनी हो रही है। नहीं सही है, हम कह रहे हैं तो हमें पता है ना। तो भागवत ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत है। भागवत ही श्री कृष्ण है और श्री कृष्ण ही भागवत है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जिस समय ठाकुर जी प्रवास क्षेत्र में पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे, आकाश में शिव, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर इत्यादि खड़े होकर के अपनी अंजलि में पुष्प भर करके ठाकुर जी के जाने का सम्मान में खड़े थे, तो ठाकुर जी ने कहा कि नाहं वशान वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता, मैं योगियों के हृदय में भी निवास नहीं करता। मेरा भक्त मुझे जहां प्रेम से पुकारता है, मैं वहीं प्रकट हो जाता हूं। तो देवताओं के देखते देखते ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को, स्थूल स्वरूप को सूक्ष्म बनाना यानी छोटा बनाना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते वे ठाकुर जी अंगूठे के पौरुए के बराबर नीलमणि बन जाते हैं। और देवताओं के देखते 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 वो नीलमणि आकाश मार्ग में उड़ना प्रारंभ कर देती है, और जहां बाबा वेदव्यास के द्वारा रचित 18 ग्रंथ रखे थे, 18 पुराण रखे थे, उसी में एक भागवत धर्म, भागवत महापुराण विद्यमान था। श्याम सुंदर आकर के उसी भागवत धर्म में समाहित हो जाते हैं। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तभी से ये भागवत धर्म भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप हो गया। बाबा वेदव्यास ने लिखा, तेने अम्बांगमयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरे सेवनाक्ष श्रवण पाठात् दर्शना पापनाशिनी। क्या लिखा? तेने अम्बांगमयी मूर्ति है। ये जो भागवत धर्म है, ये भगवान का शब्द रूपी यानी अक्षर रूपी विग्रह है, वाणी रूप स्वरूप है। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इन्हें देखना साक्षात श्री कृष्ण के दर्शन करना है। सेवनाक्ष, इसके सेवन से, श्रवण सुनने से, पाठात् पढ़ने से, पाठ करने से, और तो और हे उद्धव दर्शना पापनाशिनी, ये दर्शन मात्र से ही जीवों के पाप का नाश करने वाली है। भागवत और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भागवत शब्द में 4 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 4। भागवत, भाष्य भक्ति, गाशे ज्ञान, वासे वैराग्य और ताशे तरण, यानी जो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य देकर के हमारा तरण यानी मोक्ष कर दे, वो भागवत धर्म है। यदि इसे हम व्याकरण की दृष्टि से देखते हैं तो बाबा वेदव्यास लिखते हैं, भागयति सर्वलोकेषु, जो समस्त लोकों में भाग रहा है। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल जो तीनों लोकों में है। भू भुव स्वः जम तप महर सत्य अतल वितल सुतल तलातल महातल और रसातल, पाताल तक जिसकी
जिसकी पहुंच है, जो 14 भुवनों में भाग रहा है, वो प्रभु ही सर्वत्र है। भागयति सर्वलोकेषु गा गतिर यशास्य अलौकिकी, जिसकी गति अलौकिक है, जिसकी पहुंच हम लोगों की जहां तक पहुंच नहीं है कि जिसकी गति को पकड़ सके। वेद की ऋचाएं भी न इति इति करके थकित हो जाती हैं। वाह वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, जो समस्त शास्त्रों का शिरमौर है। और ता तरिणी यद भवाम्यहम्, जो भव सागर को, जो संसार सागर को पार करने के लिए नौका के यानी नाव के समान है। भाखे कहे से पाप को विनाश होत, गाके कहे से गिर गुमान गल जात है। वाके कहे से विष्णु दूतन में वर्ण होत, ताके कहे से भव सागर कही जात है। कृष्ण की कृपा ते कहूँ सप्ताह मिल जाए तो, ब्रज को निवास खास ताहि मिल जात है। ब्रज को निवास खास ताहि मिल जात है। भाखे कहे से पाप को विनाश होता। भागवत शब्द के भा शब्द का उच्चारण करते ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। गा के कहे से गिर गुमान गल जाता है। लोगों को ना अपने पद का बड़ी जल्दी प्राउड हो जाता है, बड़ी जल्दी अभिमान हो जाता है। समाज में जरा से आगे क्या बढ़े, तुरंत अपने पद का अभिमान शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी की कृपा रहेगी, नित्य भागवत शब्द का उच्चारण करोगे तो जो आपका पहाड़ रूपी अभिमान है वो गल जाएगा। गा के कहे से गिर गुमान गल जाता है। वाह शब्द का उच्चारण करते ही आपकी गिनती विष्णु दूतों में हो जाएगी, और ता शब्द का उच्चारण करते ही आप भव सागर को सहज में पार कर जाएंगे। और यदि कहीं ठाकुर जी की कृपा से आपको 7 दिन का सप्ताह श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो गया, तब तो नारायण अपने भाग्य की सराहना को मत पूछो। हमारी कृपा से नहीं, अपनी कृपा से नहीं, ठाकुर जी की कृपा से। क्या लिखा? कृष्ण की कृपा ते कहूँ सप्ताह मिल जाए तो, ठाकुर जी की, बांके बिहारी की, श्याम सुंदर की कृपा से यदि भागवत धर्म 7 दिन को सुनने को मिल जाए तो ब्रज को निवास खास ताहि मिल जात है। ठाकुर जी की कथा सुन ली, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम हो गया तो ठाकुर जी उसे अपने ब्रज वृंदावन में बसा लेते हैं। और ये सच है कि जितने भी वक्ता बनते जा रहे हैं, जितने भी भक्त होते जा रहे हैं, वो देश में विदेश में जहां भी हो, मेरा गोविंद मेरे बाकी उन्हें अपने चरणों में बुला ही लेता है। वो वृंदावन वासी बन जाते हैं। एक बार जीव यदि भागवत धर्म की शरण ग्रहण कर ले तो बांके बिहारी उसका हाथ पकड़ करके उसे अपने चला करके ब्रज वृंदावन में बसा देते हैं। इनसे कृपालु और कौन होगा? पुराण बहुत हैं, लेकिन भागवत धर्म जैसा कोई पुराण नहीं है।
एतद् स्मान परम किंचन मनः शुद्धेव न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत। चित्त रूपी दर्पण पर यानी मन रूपी दर्पण पर माया का आवरण, अज्ञानता का आवरण पड़ता जा रहा है। अब ये दूर कैसे हो? यदि वस्त्र गंदा हो जाता है, कपड़ा मैला हो जाए तो उसे हम साबुन लगा करके धुल करके साफ कर देते हैं, लेकिन मन रूपी वस्त्र जब गंदा हो जाए तब इसे कैसे साफ करेंगे? तो भागवत धर्म ही वो साबुन है जो कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है और वो मैला आंसुओं के माध्यम से बाहर निकल जाता है। भागवत की महिमा को यदि देवता, सरस्वती, सनकादिक, शिव इत्यादि गाना चाहे तो वे नहीं गा सकते। जैसे निब्रगानाम यथा गंगा वैष्णवानाम यथा संभव। जैसे नदियों में देव नदी गंगा जी का अधिक महत्व है, वैष्णवों में भगवान शिव वैष्णव है, वैसे ही पुराणों में सबका सिरमौर श्रीमद्भागवत महापुराण है। भगवान ने स्वयं कहा कि मेरे संतोष का कारण एक ही है जिससे मैं संतुष्ट हो जाऊं, और वो है श्रीमद्भागवत महापुराण का श्रवण। जिनके घर में श्रीमद्भागवत महापुराण विद्यमान रहते हैं, जब तक उनके घर में भागवत धर्म है तब तक उनके पितर दूध, दही, घी, शक्कर इत्यादि से नहाते रहते हैं। और जो लोग मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी भागवत धर्म को श्रवण नहीं करते, हे ब्रह्मा जी, भगवान नारायण कह रहे हैं सत्यम सत्यम हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः। हे लोक के ईश ब्रह्मा जी, मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ, जो लोग मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी भागवत धर्म को श्रवण नहीं करते, तेषां तेषां स्वामी सदा यमः, उनके स्वामी तो फिर यमराज हैं। इसलिए नारायण, जो लोग मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी भागवत धर्म को श्रवण नहीं करते, वे आत्महत्यारे हैं। कौन है? आत्महत्यारे, अपनी आत्मा का ये हनन करने वाले हैं। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ जीव निजात्मक घाती, ते जड़ बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में यही लिखा कि जिन मनुष्यों को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती, मनुष्य शरीर पाने के बाद में भी भगवान की कथा को न सुनते हैं,
न उससे प्रेम करते हैं, तो वे जीव अपनी आत्मा का हनन करने वाले हैं। क्योंकि नारायण में एक बात अक्सर कहा करती हूँ, संसार में सब कुछ सुलभ है, सब कुछ सुलभ है, लेकिन भगवान की कथा, उनका सत्संग संसार में सर्वत्र दुर्लभ है। पुराणों में एक श्लोक आता है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम शरीराणि पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, यदि किसी का धन हो जाए तो मेहनत करके, परिश्रम करके धन को कमाया जा सकता है। धन कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, परिश्रम करेंगे तो धन आएगा, मेहनत करेंगे तो धन आएगा। हमारा कितना भी धन चोरी हो जाए, लेकिन फिर से हम परिश्रम करेंगे तो फिर से धनवान हो जाएंगे। पुनर्मित्रम, यदि एक बार मित्रता टूट जाए तो दोबारा अच्छा मित्र भी मिल सकता है। पुनर्भार्या, यदि पत्नी चली जाए तो दूसरा विवाह भी संभव है, दूसरा विवाह भी हो जाता है। पुनर्मही, एक बार भूमिहीन हुआ व्यक्ति परिश्रम करके, मेहनत करके जमीन को खरीद सकता है। एतत् सर्वं पुनर्लभ्यम, सब कुछ वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन शरीराणि न पुनः पुनः, ये मनुष्य शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता। बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मानस 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 तनु तो नारायण संसार में सब कुछ सुलभ है, दुर्लभ है तो प्रभु की चर्चा, प्रभु का नाम, उनकी भक्ति, उनका प्रेम, उनका दिव्य सत्संग। और यदि ये प्राप्त हो जाए तो भगवान की कृपा ही नहीं, उनकी अति कृपा है। धन्य है ये बारी नगर। बारी नगर ये है ना, बरारी, बारी नगर। अरे कान्हा घोड़ा तो स्थान है ना। धन्य है ये बारी नगर, काढ़ा बोला। और धन्य है इसमें निवास करने वाले समस्त जीव, जो 1000 किलोमीटर दूरी तय करके आपके नगर में स्वयं भागवत भगवान चल करके आए हैं। यदि इस स्थान की महिमा को पूछा जाए तो आज से भी इसका वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जहां संतों का समाज एकत्रित हो जाए वो तीर्थराज प्रयाग के समान बन जाता है। और जहां भगवान की कथा होती है तो तीर्थ सकल तहां चले आवे। यदि हम तीर्थों में जाएंगे तो हमें सबसे पहले तो धन चाहिए, धन चाहिए ना। पहले ही रिजर्वेशन हो जाना चाहिए 1 महीने पहले, जब तो जगह मिलेगी किसी ट्रेन में, फ्लाइट इत्यादि में। और उसके बाद में शरीर में ताकत होनी चाहिए। गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे तो 7 कोस की 21 किलोमीटर की है। प्रयागराज जाएंगे तो वहां जब प्रयागराज की परिक्रमा करेंगे तो उसके लिए भी पैरों में बल चाहिए।
अब जब धन लेकर के जा रहे हैं तो रास्ते में कोई लूट ना ले, उसके लिए जनबल भी चाहिए। लेकिन नारायण भगवान की कथा कितनी बड़ी है, कितनी महान है कि तीर्थ सकल तहाँ चले आवहु। जहाँ भगवान की कथा होती है तो वो स्थान तीर्थों के राजा प्रयागराज का भी स्वामी बन जाता है, क्योंकि सारे तीर्थ उस स्थान में स्वयं चल करके आ जाते हैं। और जो भागवत धर्म में स्नान करता है उसे समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। एक बार भगवान शिव देवी पार्वती के साथ में नंदी पर विराजमान होकर के आकाश मार्ग से चले जा रहे थे। शमशान की भांति एक नितांत एकांत स्थान था। खग मृग जीव जंतु तह नाही। भगवान शिव अपने बूढ़े बैल से उतर करके, नंदी से उतर करके आए और उस स्थान को प्रणाम किया। देवी पार्वती ने प्रश्न किया, भगवान हे प्राणनाथ, मुझे ये बताने की कृपा करें कि इस स्थान पर न तो कोई संत महात्मा है, न तुलसी का वृक्ष है, न ये स्थान पवित्र है, न यहाँ कोई पशु पक्षी इत्यादि नहीं है, फिर आपने उतर करके इस स्थान को प्रणाम क्यों किया? तब भगवान शिव ने कहा, देवी ये स्थान धन्य है। इस स्थान पर 10,000 वर्ष पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हो चुकी थी, इसलिए ये स्थान प्रयागराज तीर्थ से भी बढ़ करके है, इसलिए मैं इसे प्रणाम कर रहा हूँ। भगवान शिव और आगे बढ़े, फिर देखते हैं कि फिर एक अपवित्र स्थान है जहां सिंह इत्यादि रहते हैं। जीव हिंसा करके जो उनका रुधिर निकाल करके उनका मांस खा जाते हैं, एक ऐसा अपवित्र स्थान है। भगवान शिव फिर अपने नंदी से उतरे और उतर करके फिर उस स्थान को प्रणाम किया। तो मैया पार्वती ने फिर कहा, हे प्राणनाथ, उस स्थान पर तो 10,000 वर्ष पूर्व भगवान की कथा हो चुकी थी, लेकिन इस स्थान पर तो मैं देख रही हूँ लाखों वर्ष से कोई कथा नहीं हुई, फिर आप इस स्थान को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो भगवान शिव ने कहा, देवी 1000 वर्ष बाद इस स्थान पर भागवत कथा होगी, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करूंगा। तो धन्य है ये श्री राम जानकी मंदिर का पावन प्रांगण, जिसमें बार बार अनवरत रूप से भगवान की कथाएं चलती रहती हैं। आकाश मार्ग में स्थित होकर के देवतागण भी कथाओं का लाभ लेते हैं और आप सबके सौभाग्य की सराहना जहां तक की जाए वो कम ही है, क्योंकि लोगों का जीवन निकल जाता है, कथा सुनने का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता। आगे भागवत धर्म जो है ये श्री सुखदेव जी के द्वारा कहा गया है। काल प्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवत महाशास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। किसके द्वारा कहा गया है? कीरेण, एक पक्षी के द्वारा। और वो पक्षी कौन है? सुख रूपी एक तोते के मुख से ये कथा निकली है। और क्यों निकली? काल प्याल मुख ग्रास। हम सभी जीव जो हैं ये काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं, यानी कौर, काल रूपी सर्प के ग्रास बने हुए हैं। जैसे मेंढक के मुख में मक्खी हो
तो मेंढक उस मुख को कभी भी बंद कर सकता है। सर्प के मुख में मेंढक हो तो सर्प अपने मुख को कभी भी बंद कर सकता है, और वही सर्प यदि गरुड़ के चंगुल में फंसा हो तो गरुड़ जी उसे कभी भी चीर सकते हैं। वैसे ही ये जीव समय रूपी सर्प के मुख में बंधा हुआ है, और समय रूपी काल अपने मुख को कभी भी बंद कर सकता है। यदि उससे बचना चाहते हो, काल रूपी सर्प से बचना चाहते हो, तो भागवत रूपी महाशास्त्र की शरण में आ जाओ, वो उसी समय आपको मुक्ति दे देगा। आगे भागवत धर्म के पद्म पुराणोक्त महात्म्य में बाबा वेदव्यास लिखते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। क्या लिखा? सच्चिदानंद रूपाय, जो भगवान सत्य स्वरूप है, जो भगवान आनंद स्वरूप है, और जो भगवान चैतन्य स्वरूप है। यदि देखा जाए तो ठाकुर जी ही सत्य हैं और संसार असत्य है, ये सब जानते हैं। और कैसा है? असारे खल संसारे दुख रूपी विमोह का, इस संसार का कोई सार नहीं है, और जो सार है तो वो मृत्यु है। दुख रूपी विमोह का, दुखों का घर है। ये जो संसार है ये असत्य है, इसको नष्ट होना ही है। 2-4 वर्ष पूर्व हम लोग नहीं थे, 4-6 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, तो बीच बीच में सत्ता हो गई तो क्या वो नित्य है? नहीं ना। लेकिन भगवान सदा थे, सर्वदा हैं और सर्वदा रहेंगे। राम नाम सत्य है, संसार का यही सत्य है, और अंतिम सत्य भी यही है। राम नाम सत्य है, ईश्वर सत्य है। ठाकुर जी ही चैतन्य है, यानी ठाकुर जी ज्ञान स्वरूप है। चैतन्यता यानी ज्ञान, ठाकुर जी ही ज्ञान स्वरूप है। देखो ज्ञान हम सब में है, लेकिन हम सब का ज्ञान जो है वो बाधित है, ठाकुर जी का ज्ञान जो है वो बाधित नहीं है। हम लोग जानते हैं कि चोरी करना ठीक नहीं है, चोरी करना पाप है, लेकिन फिर भी हम अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए हमारी इंद्रियां हमें चोरी बलात् करवा देती हैं। हम जानते हैं कि झूठ बोलना पाप है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ में बंधा हुआ जीव दिन में 1000 झूठ बोल देता है। और आनंद, ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। शास्त्रों ने बहुत बड़ा मापदंड दिया। देखो हम लोगों को सुख मिल सकता है लेकिन आनंद नहीं। सुख में और आनंद में बहुत बड़ा अंतर है। सुख आता है और चला जाता है। 4 दिन प्रसन्न रहेंगे, फिर दुख आ जाएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। तो सुख आता है और चला जाता है, लेकिन जीवन में यदि एक बार आनंद आ गया तो वो फिर कभी जाता नहीं है। प्राण चले जाएं लेकिन आनंद नहीं जाता। दशरथ जी के जीवन में एक बार आनंद आया, प्राण चले गए लेकिन आनंद नहीं गया। नंद जी के जीवन में एक बार आनंद आया,
वो आनंद उन्हें छोड़ करके चला गया। लेकिन नंद के भवनों में आज भी जाकर के देख लेना नारायण कभी नंदगांव जाना तो वहां दर्शन करना आज भी ऐसा प्रतीत होता है कि इन सीढ़ियों पर मेरा गोविंद दौड़ा आ रहा। जिसकी चर्चा आज दिन तक होती चली आ रही है। तो ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप है और ठाकुर जी आनंद स्वरूप है। रामचरितमानस में दर्शन भी कराया। राम सच्चिदानंद दिनेश ठाकुर जी के स्वरूप को हमने जाना। क्या जाना? स्वरूप। ठाकुर जी कैसे हैं? तो ठाकुर जी सत्य स्वरूप है, ठाकुर जी चैतन्य स्वरूप है और श्याम सुंदर आनंद स्वरूप है। अब वो करते क्या हैं? स्वरूप तो समझ लिया, लेकिन अब ठाकुर जी करते क्या हैं? तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वे विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का संहार करते हैं। ब्रह्मा रूप से जगत को उत्पन्न करते हैं, विष्णु रूप से पालन करते हैं और रुद्र रूप से संहार करते हैं। उपजहि जासु अंश ते नाना, 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 उपजहि अब ठाकुर जी करते क्या हैं? तो कहा उपजहि जासु अंश ते नाना, शंभु विरंच विष्णु भगवान। यानी जिसके
मात्र से ही सारे संसार में प्रलय आ जाती है और जिनकी कृपा से ब्रह्मा विष्णु महेश जिनके अंश मात्र से जन्म ले लेते हैं, वे भगवान समय पर विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। ये उनका कर्म है, विश्व का पालन करना, जन्म देना और संहार कर देना, ये प्रभु का कर्म है। अब उन प्रभु का स्वभाव कैसा है? तो कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। देहिक देविक भौतिकता संसार में तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। ठाकुर जी तीनों तापों को निवृत्त कर देते हैं। उनका नाम जो है वो तीनों तापों को नष्ट कर देता है। तापत्रय विनाशाय, वो तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाला है ठाकुर जी का नाम, उनका स्वभाव। श्री कृष्णाय वयं नमः। जो ठाकुर जी सत्य स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं, चैतन्य स्वरूप, नमस्कार करते हैं। तरयनु बीनु से मम स्वामी, तरयनु बीनु से मम स्वामी, तरयनु बीनु से मम स्वामी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अविरासी, शरण गए मोसे अविरासी। राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि नमामि नमामि, राम नमामि तो भागवत धर्म में नाम की वंदना है। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण को हम और आप सभी नमस्कार करते हैं। आगे बाबा वेदव्यास लिखते हैं, यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। क्या लिखा? यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई और द्वितीय श्लोक में
श्री सुखदेव जी की वंदना की। जिस समय वेद व्यास की धर्म पत्नी देवी बिटिका के गर्भ से बाबा श्री सुखदेव जी का जन्म होता है, जन्म लेते ही प्रसूतिका गृह में ही, जिनका नामोच्छेदन संस्कार भी नहीं हुआ था, कमंडलों को उठाया और कमंडलों को उठा करके वे श्री सुखदेव जी महाराज वन की ओर जाने लगे। तो जब श्री वेदव्यास जी ने देखा कि हमारा पुत्र जन्म लेते ही, जिसका लौकिक वैदिक एक भी संस्कार नहीं हुआ और जो हाथ में कमंडलू लेकर के सन्यासी होकर के वन की ओर जा रहा है, तो वे व्यास जी विरह कातर, दुख से कातर होकर के पीछे पीछे पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र में तन्मय होकर के, पुत्र में आसक्त होकर के, पुत्र 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 शब्द का उच्चारण करते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अब नारायण यहाँ मन में शंका ये हो जाती है कि जब व्यास सरीखे विद्वान ब्राह्मण अपने पुत्र की आसक्ति में फंस करके पुत्र 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 शब्द का उच्चारण करते हुए वन प्रांत में दौड़ जाते हैं, तो फिर हम सभी साधारण मनुष्य अपने पुत्र की आसक्ति में बंध जाएं तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन नारायण ऐसा नहीं है। नंद नंदन रूपस्तु श्री सुको महान ऋषि है। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि श्री सुखदेव जी महाराज जो हैं वे नंद नंदन रूपस्तु, वे श्याम सुंदर ही भगवान ऋषि है, वे श्याम सुंदर ही श्री सुखदेव जी बन करके इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। और जब व्यास जी उनके पीछे पीछे दौड़े जा रहे थे, तो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि, यानी वृक्षादि की डालियों ने, वन में रहने वाले सुक पिक मयूर इत्यादि ने जब श्री सुखदेव जी को सर्वभूत हृदय कहकर के प्रणाम किया, तो व्यास जी समझ गए कि मेरा पुत्र जो है ये साधारण नहीं, ये ब्रह्म है। क्योंकि सर्वभूत हृदय कौन है? सारे भूतों के हृदय में, सारे मनुष्यों के हृदय में, पशु प्राणी इत्यादि के हृदय में कौन विद्यमान है? ठाकुर जी ही ना। श्याम सुंदर भी आत्मा स्वरूप परमात्मा ही तो सबके हृदय में विद्यमान है। तो व्यास जी जब समझ गए कि मेरा बेटा भगवान है, तो वे वहीं से वापस चले आते हैं। आगे श्री सुखदेव जी की जो पावन कथा है, वो प्रथम स्कंद के अंत में बाबा वेदव्यास वर्णन करते हैं। आगे तृतीय श्लोक में लिखते हैं, नैमिषेय निमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः कथामृत स्वाद कुशलः सौनको वचनम ब्रवीत्। चतुर्थ श्लोक में लिखा, अज्ञानध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्याहि कथा सारं मम कर्णरसायनम्। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक 88,000 ऋषियों के द्वारा एक महायज्ञ का आयोजन किया गया, और जो आयोजन हजारों वर्षों में पूर्ण होने वाला था। कितने वर्षों में? हजारों वर्षों में। और जिसकी फलश्रुति क्या थी? केवल स्वर्ग प्राप्ति। हजारों वर्षों में अपने शरीर को कष्ट दे करके यज्ञ करना और उस यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति करना। नैमिषारण्य क्षेत्र में बड़े बड़े नीम इत्यादि के वृक्षों पर, बड़े बड़े बांसों में बड़ी बड़ी ध्वजा पताकाएं
परछाई लगाई गई, जिससे दूर रह रहे निवासी समझ सके कि नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ होने वाला है। ऐसे समझ लीजिए जैसे सुबह हम सभी लोगों ने कलश यात्रा निकाली ना, शोभा यात्रा निकाली, जिससे आसपास के लोग ये समझ सकें, दूर दूर तक ये प्रचार जा सके कि अमुक ग्राम में, बारी नगर में, राम जानकी मंदिर परिसर में भागवत धर्म का आयोजन होने जा रहा है। वैसे ही शौनकादिक ऋषियों ने बड़ी बड़ी ध्वजाएं लगाई, यज्ञ की बड़ी बड़ी वेदियां बनाई, जिससे निकलने वाला धूम्र, जिससे निकलने वाला धुआं वातावरण को पवित्र कर सके और लोग समझ सके कि नैमिषारण्य क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। नैमिषारण्य अपने में ही तीर्थ है और उसमें भी यज्ञ का आयोजन, तो महिमा और बढ़ जाएगी। तीर्थ वरने विश्व विख्याता, जाते हैं वे सिद्ध हो जाते हैं और शीघ्र ही अपनी फलश्रुति को देने वाले हैं। उसी तीर्थ में श्री सूत जी महाराज का आगमन होता है। तो जब श्री सूत जी महाराज को शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने देखा तो देखते ही उनके चरणों में जाकर के साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले कि हे श्री 16 वर्षीय वाले श्री सूत जी महाराज, हम हजारों वर्ष के बड़े बड़े ऋषि तुम्हारे श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आयु में वृद्ध है वो वृद्ध नहीं है, जो ज्ञान वृद्ध है वास्तविकता में वही वृद्ध है। इसलिए हमें ऐसी कथा सुनाइए। कैसी? तो कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभः। तुम्हारा जो ज्ञान है वो ज्ञान के पर्दे को फाड़ने में समर्थ है। कोटि सूर्य समप्रभः। और तुम्हारा ज्ञान कैसा है? करोड़ों सूर्यों के समान। एक सूर्य की भांति नहीं, कोटि सूर्य समप्रभः, करोड़ों सूर्यों की भांति तुम्हारा ज्ञान है। क्योंकि सूर्य बाहरी जगत को प्रकाशित करता है और ज्ञान रूपी सूर्य अंदरीय जगत को प्रकाशित करता है। सूताख्याहि कथा सारम। हे श्री सूत जी महाराज, हमें कथाओं का सार सुनाइए। और कौन सा सार? वो सार जो मम कर्ण रसायनम, जो हमारे कानों के लिए रसायन हो, दवाई हो, औषधि हो। क्योंकि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणम्। अब इस पृथ्वी पर सत्यम नास्ति, सत्य नहीं है। तपः शौचम, तपस्या चली गई, पवित्रता चली गई, पवित्रता भी अब देखने में नजर नहीं आती। दया दानम न विद्यते, न दया रही न दान रह गया। उदरम भरणो जीवा वराकाः कूटभाषिणम्। जीवों ने पेट को भरने के लिए सूकरों जैसी वृत्ति को अपना दिया है। भक्ति का पावन परिचय देते हुए
श्री सूत जी महाराज ने सौनकादिक ऋषियों से कहा कि हे सौनकादिक ऋषियों, मैंने अपने गुरु मुख से श्री सुखदेव जी महाराज के पावन मुख से मलय पर्वत पर बैठकर के जो आख्याय का जो कथा सुनी थी, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा। और वो कथा कैसी है? पावनानां च पावनम, पावन को भी पावन बनाने वाली है, मधुरा की मधुर। ठाकुर हमारे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी। तो भक्ति का पावन चरित्र सुनाया। कहा एक बार देवर्षि नारद जी उदास मन से जब बद्रिकाश्रम में पहुंचे तो वहां सनकादिक मुनीश्वरों ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी, आपका मुख उदास क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी कृपण का धन लुट गया हो। आप तो भगवत भक्त हैं, आपके मुख पर तो भक्ति नृत्य
करनी चाहिए, मुस्कान रहनी चाहिए, लेकिन आप उदास क्यों हैं? तब देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे सनकादिक ऋषियों, हे शौनकादिक मुनीश्वर, मैं पृथ्वी को उत्तम लोक समझ करके मर्त्य लोक में आया, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिली। हरि क्षेत्रम कुरु क्षेत्रम श्रीरंगम तु सेतु बंधनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्ममात्रेण स्थितः। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम सेतु बंधनम में रामेश्वर गया, एवमादिषु तीर्थेषु मैं समस्त तीर्थों में जगह जगह भ्रमण किया, लेकिन ब्रह्ममात्रेण स्थितः, हर जगह भ्रम उत्पन्न हो गया है, मेरे मन को शांति कहीं नहीं मिली। क्यों? क्योंकि ये घोर कलिकाल कलयुग है, और कलयुग में सभी धर्म उल्टे हो जाते हैं। कलयुग की बड़ी विडंबना है। तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही, कलि कौतुक तातन जात कही, मात पिता बालक ही बुलावही, उदर भरई सोई धर्म सिखावही। अब माता पिता अपने बालकों को वेद पाठ नहीं पढ़ाते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। अब बालक सुबह सुबह अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम नहीं करते, उनका आशीष नहीं लेते। और जो बच्चे सुबह सुबह अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हैं, तो बाबा वेद व्यास लिखते हैं, अभिवादन शीलस्य नित्य व्रतोपसेविनः, चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुः विद्या यशो बलम्। जो बच्चे अपने माँ बाप के श्री चरणों में उठ करके प्रणाम करते हैं, वृद्ध जनों की सेवा करते हैं, तो उनकी आयु, विद्या, यश यानी ऐश्वर्य और बल, चारों चीजें उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं। लेकिन संस्कार तो माँ बाप को देना चाहिए। जब बच्चा छोटा होता है तो उसी समय उसे प्रणाम इत्यादि नमस्कार की शिक्षा देनी चाहिए, और नहीं तो वो बड़ा हो जाएगा तो फिर माँ से मम्मी शब्द का उच्चारण करता है, पिताजी से पापा शब्द का उच्चारण करता है। और हमारे शास्त्रों में तो जहाँ बहुत से पाप हो जाते हैं, उस शब्द को पापा शब्द से प्रयोग किया जाता है। तो माँ को मृत कर दिया, मम्मी बना दिया, और पिताजी को पाप का समूह बना दिया, पाप का ढेर बना दिया। तो माताजी पिताजी जो सुंदर श्रेष्ठ उत्तम वाक्य हैं, उन्हें प्रयोग करना हमने छोड़ दिया। माँ के श्री चरणों में प्रणाम नहीं करते, पिताजी को प्रणाम नहीं करते, आंख मलते हुए चले आते हैं, मम्मी गुड मॉर्निंग। अब उसका क्या मतलब है? माँ भी बोल देगी बेटा गुड मॉर्निंग, तो कोई महत्व तो नहीं है ना। माँ के श्री चरणों में प्रणाम करो, पिता के चरणों में प्रणाम करो। माँ कहेगी बेटा खुश रहो, प्रसन्न रहो, पिता कहेगा आयुष्मान हो, कल्याण हो, मेरा बेटा कितना अच्छा है, सुबह सुबह मेरे चरणों में प्रणाम करता है, तो बाप का सीना भी बढ़ जाता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती च तेना, अपार संवित सुख सागर लीनम, परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। सोई कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघु
वीर परायनो जहि नर उपज बिनी। जिनकी संतान अच्छी है, जो बच्चे अपने माँ बाप के चरणों में प्रणाम करते हैं, वे माँ बाप संसार के सबसे बड़े सौभाग्यशाली हैं। उनका जीवन स्वर्ग है। और जिनकी नारायण संतान अच्छी नहीं है, तो उन माँ बाप को सारे ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद में भी समाज में अपनी नाक को नीचा करना पड़ता है, आंखों को नम करना पड़ता है। पूत सपूत तो का धंजो रे, पूत कपूत तो का धंजो। यदि संतान आपकी संस्कारवान है, तो सड़क पर भी सो रहे होगे ना, तो मेहनत करके कमा करके संस्कार की खेती की सुगंध को फैला करके अपने माँ बाप को भवनों में बसा लेगा। और वही संतान यदि अपने माँ बाप की बात को नहीं मानती है, तो सारे ऐश्वर्य प्राप्त होने के बाद में भी माँ बाप को किसी तीर्थ की शरण लेनी पड़ती है। इसलिए नारायण बच्चों में बचपन से ही संस्कार का बीज बो देना चाहिए। यदि हमारे बच्चे अच्छे हो जाएंगे तो कल का भविष्य अच्छा होगा, और जब कल का भविष्य अच्छा होगा तो ये भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं, कलयुग में उल्टी गंगा बह रही है। मात पिता बाल कहीं बुलावही, उदर भरहि सोई धर्म सिखावही। अब माँ बाप अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। वो बच्चा जन्म ले पाएगा तभी उसे पढ़ाएंगे BAT बैट, CAT कैट, RAT रेट, पता नहीं क्या क्या बना दिया जाता है। तो फिर उसमें भी वो भी वैसे ही बन जाता है। तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाम सकलकनम। नारद जी कह रहे हैं कि हे संकादिक मुनीश्वरों, मैंने कलयुग में एक बड़ी विडंबना देखी। तो बोले क्या? तो बोले तरुणी प्रभुता गे है। अब घरों में स्त्रियों का बोलबाला हो गया। श्रीमान जी बाहर कुछ बात कह के आएंगे तो घर में श्री जी बोल देंगे ऐसा नहीं होगा, ये बात ऐसे ही होगी। तो बेचारे को वही मानना पड़ेगा, क्योंकि घर में श्री जी का बोलबाला है। शाल को बुद्धिदायका, माँ बाप की आज्ञा लेना बंद कर दिया। शालें साफ सलाहकार बना दिए गए। ये बात मैं नहीं, ये तो बाबा वेद व्यास जी ने भागवत जी में लिखा है। कन्या विक्रयणो लोभात्, लोभ के वशीभूत होकर के व्यक्ति अपनी संतान का दाम लगाने लगे। मुझे अपने बेटे के विवाह में ये चाहिए, मेरी बेटी इतनी पढ़ी है, मुझे ये चाहिए। लोग जब बेटी देखने जाते हैं तो उससे पूछते हैं, बेटी क्या आपको नाचना आता है? तो वो कहेगी हाँ मुझे नाचना आता है। आपको डांस आता है? वो बोलेगी हाँ आता है। तो फिर बोलेंगे तो जरा नच के दिखा, तो वो नाच के दिखाती है। फिर नारायण वो ब्याह के घर में आ जाती है, फिर वो आपको नचाना शुरू कर देती है। तो कहते हैं बहू ऐसी आई, उंगली पे नचा रही है। नचा के तो पहले ही लाए हो नारायण। इसलिए घर में बहू लाओ तो संस्कारवान लाओ। उससे पूछो क्या तुम गौरी की उपासना करती हो? और जो कन्या गौरी की उपासना करती होगी उसमें संस्कार होंगे। जय जय गिरी पर
रामचरितमानस भागवत महापुराण के पावन चरित्रों से परिचित हैं। गार्गी, अनुसुईया, अरुंधति, लोपामुद्रा, शिनी, कुहू इत्यादि के पावन चरित्र से आप परिचित हैं। यदि ऐसी कन्या आपके घर में आती है तो आपका घर ही ब्रह्मलोक बन जाएगा। इसलिए नारायण बेटा हो या बेटी, संस्कारों का देना अति आवश्यक है। आगे कहते हैं, अट्ठसूला जनपदा शिवसूला विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलाविः। कलियुग के धर्मों से बहुत रूप से परिचित कराया देवर्षि नारद जी ने और कहा कि मैं पृथ्वी को देखते देखते थक गया तो मन में विचार आया कि एक बार वृंदावन के दर्शन कर लूं। यदि वृंदावन में धर्म है, वृंदावन में भक्ति है तब तो ठीक है, नहीं मैं इस मर्त्य लोक में अब वापस नहीं आऊंगा। तो जब मैं वृंदावन पहुंचा तो वृंदावन में यमुना के पावन तट पर मैंने एक स्त्री को रोते हुए देखा और वो स्त्री रो रही थी, उसके आगे दो वृद्ध पुरुष पड़े थे। उस स्त्री से मैंने पूछा, है देवी आप कौन हैं, कस्तुम? तो वो स्त्री रोने में थी, उसने ध्यान नहीं दिया, मैं आगे बढ़ा तो वो स्त्री कहती है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञ्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहनं परम्। हे नारद जी, क्षण भर ठहर जाइए, आपके ठहरने से मेरा दुख दूर हो रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो और तुम्हारे आगे जो वृद्ध पुरुष पड़े हैं वे दोनों कौन हैं? तब वो स्त्री कहती है, अहम भक्तिरतिं ख्याता इमौ मे तनयौ मतो ज्ञान वैराग्य नामानो कालयोगेन जर्जरो उत्पन्ना द्रविड़े साहं कर्णाटके वृद्धिं गता क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। क्या कहा? अहम भक्तिरतिं ख्याता, मेरा नाम भक्ति है, इमौ मे तनयौ मतो, और तुम्हें सामने जो दोनों वृद्ध पुरुष दिखाई दे रहे हैं ये मेरे बेटे हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य है। काल योगेन जर्जरो, हे नारद जी समय की गति तो देखिए, आज ज्ञान और वैराग्य कोई लेने वाला नहीं है। उत्पन्ना द्रविड़े साहं, मेरा जन्म द्रविड़ देश में उत्पन्न हुआ और नारायण जैसी द्रविड़ देश में भक्ति है, कभी भक्तमाल को पढ़ करके देखना, पता चलेगा कि द्रविड़ देश में कैसी भक्ति है। हमारी संप्रदाय तो द्रविड़ देश से ही आई है। कर्णाटके वृद्धिं गता, मैं कर्नाटक में पली बड़ी हुई। क्वचित् क्वचिन् महाराष्ट्रे, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा क्वचित् क्वचिन् कहीं कहीं सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णतां गता, और गुर्जर प्रदेश में यानी गुजरात क्षेत्र में खंडितांग का, मेरे अंगों को खंडित कर दिया गया। लेकिन गुर्जर प्रदेश में, गुजरात में तभी तक देवी भक्ति खंडित रही जब तक नरसी जी का जन्म नहीं हुआ, और जब मेहता जी का जन्म हुआ तो ब्रज वृंदावन के बाद में भक्ति में गुजरात ही दूसरे नंबर पर गिना जाता है। भक्ति ने अपना परिचय दिया, नारद जी ने बार बार गीता पाठ सुनाया, लेकिन तब भी वे नहीं जागे। भक्ति कहती है, हे नारद जी मैं भी अब वृद्ध हो चली थी, अपने पुत्रों को लिए जा रही थी, लेकिन धन्यम वृंदावनम तेना यत्र भक्ति ही नृत्यति च,
वृंदावन जहाँ देवी भक्ति नृत्य करती हैं और मैं तरुण हो गई। लेकिन यदि मेरे पुत्र तरुण नहीं हुए तो इदं स्थान परित्यज्य गम्यते विदेशं मया, मैं भारतवर्ष को छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा कि हे देवी भक्ति, यदि आपको भी मैंने घर घर में प्रतिष्ठित न कर दिया तो मैं भी ब्रह्मपुत्र नहीं, मैं तपस्या करूंगा। और तपस्या के लिए वे बदरिकाश्रम जाते हैं। वहां सनकादिक मुनीश्वरों से भेंट हुई। सनकादिक ने कहा, हे नारद जी चिंता मत करो, गंगा द्वार समीपे तू तट आनंद नामकम, हरिद्वार क्षेत्र में गंगा के पावन तट पर आनंद नाम के घाट पर आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करें, जिसमें देवी भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के आए तो वे तरुण हो जाएंगे। नारद जी सनकादिक मुनीश्वरों को लेकर के गंगा के पावन तट पर आए। जिन्होंने वक्ता बन करके जैसे ही जय हो भागवत धर्म की जय, जैसे ही जय घोष हुआ तो नारायण उसी समय देवी भक्ति अपने पुत्रों को लेकर के आई। और जैसे ही भागवत महात्म्य पूर्ण होता है तो वहां आज एक घटना घटित हो गई। देवी भक्ति भागवत धर्म को आभूषणों के रूप में धारण किए हुए हैं और वे नृत्य कर रही हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, श्री कृष्ण गोविंद हरे